हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज से हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों 2021 से 22 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू सेशन आज से स्टार्ट है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था कि जल्दी से सर न्यू सेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो बिल्कुल आज से न्यू सेशन स्टार्ट। तो दोस्तों हमें इस क्लास 12 केमिस्ट्री में टोटल अगर कहें तो 16 यूनिट पढ़नी है, 16 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से हमारा ये आज का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। सॉलिड स्टेट जिसको हम बोलते हैं ठोस प्रावस्था। प्रावस्था तो एक बहाना है, इसको हम अवस्था ही कहते हैं। ये प्रावस्था अवस्था ही होती है। तो इस यूनिट को हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ने के लिए चीज़ों को स्थायी करना वो एक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो स्थायी करने के लिए चीज़ों को हमें नोट्स की ज़रूरत होती है, हमें एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर की ज़रूरत होती है जो आपको बनाना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। इसके साथ आपको नोट्स तैयार करना है, आपको रजिस्टर बनाना है, जो चीज़ें आपको फाइंड करने वाली हैं उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो बैच है, ये क्लास है, दो बच्चों के लिए, दो प्रकार के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वह बच्चे जो 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और एक वह बच्चे जो IIT, जी मेंस है ना और नीट इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था। तो सबसे पहले हमें ठोस के बारे में ही पता होना चाहिए कि ये ठोस होता क्या है। इसके बाद हम चीज़ों को आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यदि हम ठोस की बात करें तो अक्सर दोस्तों हमने देखा है ठोस एक पदार्थ की अवस्था होती है। हमने सुना है पदार्थ की जो है ना 5 अवस्थाएं होती हैं। तो ठोस भी एक पदार्थ की अवस्था है, लेकिन ये जो ठोस होता है पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका जो आकार होता है, आकार और उसका जो आयतन होता है, ये आकार और आयतन दोनों इस अवस्था में निश्चित होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। समझ गए ना। तो ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उस अवस्था को हम बोलते हैं ठोस अवस्था, ठीक है। आप क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने को आपको दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा ये बोर्ड ठोस अवस्था में है। इस बोर्ड का जो आकार है, जो आयतन है, वो कभी चेंज नहीं होगा। इसको ऐसा ही लटका रहने दो 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये ठोस अवस्था में, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है। जैसे ये मार्कर पेन आपको दिख रहा है, ये ठोस अवस्था में है, तो कभी भी इसका आकार और आयतन चेंज नहीं होगा, ये दोनों निश्चित रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसी अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे हम बोलते हैं ठोस अवस्था। तो ये ठोस अवस्था हुई। अब आगे बात आती है कि ये जो ठोस होता है वो बना किससे होता है, ठीक है। तो मेरे भाई जो ठोस होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हो सकता है। या तो ये जो ठोस है वो अणु से मिलकर बना हो सकता है, या तो ये ठोस है परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, या तो ये जो ठोस है वो आयन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मतलब ये कहें कि जो ठोस है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जो कहलाते हैं अणु, परमाणु और आयन, ठीक है। मतलब ये जो ठोस है, इस ठोस के जो अवयवी कण हैं वो हैं अणु, परमाणु और आयन। ध्यान रखना। तो मेरे भाई बिल्कुल हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अणु, परमाणु और जो आयन हैं ये हमारे अवयवी कण हैं। क्या हैं? अवयवी कण। कभी भी अब अवयवी कणों के बारे में पूछें तो आप बिल्कुल याद रखना, बेझिझक बताना, अणु, परमाणु और आयन इज अ अवयवी कण। इज अ क्लियर?
ठीक है, जैसे हमारे अवयवी अंग हाथ पैर नाक कान होते हैं ना, ठीक है, तो उसी प्रकार के ठोस के ये अवयवी कण हैं, अणु परमाणु, ठीक है। तो ये ठोस हुआ, ठीक है। अब हम ठोस के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम ठोस अवस्था, ठोस प्रावस्था के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये ठोस प्रावस्था क्या होती है। ठोस हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे ठोस प्रावस्था के बारे में। ठोस प्रावस्था, प्रावस्था, ठीक है, ये अवस्था ही होती है, इसको हम सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो ठोस प्रावस्था या ठोस अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, तभी तो वो ठोस अवस्था में रहेगा। जैसे मान के चलो ये ठोस अवस्था है, ये बोर्ड है, ठोस है, और ये इसकी जो अवस्था है वो ठोस अवस्था है। तो ये क्यों है ठोस अवस्था में, क्यों है, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण, छोटे छोटे जो अवयवी कणों से मिलकर जो बोर्ड बना है, यार मेरे भाई ये जो बोर्ड है छोटे छोटे कणों से तो मिलकर बना ही होगा ना, ऐसा ही तो निकल के नहीं आया होगा कि लो सर ये आपके लिए गिफ्ट है, नहीं ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बोर्ड बना है। और ये बोर्ड क्या, कोई भी पदार्थ, दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे कण एक दूसरे से यदि प्रबल बंध, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं तो वही कहलाती है ठोस प्रावस्था, ठोस अवस्था। ऐसा द्रव में नहीं होता, ऐसा गैस में नहीं होता, केवल ठोस प्रावस्था में ही अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा, यह एक ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या हो जाएगा, तो अवयवी कण हो जाएगा अणु, ठीक है, परमाणु और ये आयन, ठीक है। अवयवी कण एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस प्रावस्था कहलाती है। समझ गए ना भाई, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। अब बंधे को यदि हम केमिस्ट्री भाषा में ले जाएं तो बंधे को केमिस्ट्री भाषा में हम बोलते हैं सुसंकुचित, ये हमारा केमिस्ट्री भाषा का शब्द है, बंधे को बोलते हैं सुसंकुचित, ठीक है। तो ये हमारी ठोस प्रावस्था हुई। अब ठोस प्रावस्था है तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी, ठोस प्रावस्था है तो उसकी विशेषता होंगी कि उसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होंगे, ठीक है। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें यहाँ पर, ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो विशेषता नंबर 1 क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। बोलो होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। आप इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं तभी तो ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका क्या लिखाएगा, अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या लिखाएगा, अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ओके, चलो तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा, अब ये ठोस है तो ये दृढ़ होता होगा और असंपीड्य भी होता होगा। असंपीड्य मतलब इसको हम दबा नहीं सकते। अब ये ठोस है, इजिली क्या हम इसको दबा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दबा पा रहे इजिली, मतलब ये असंपीड्य है। दबाने योग्य जो वस्तुएं रहती हैं उनको बोलते हैं संपीड्य, और जो दबाने वाली नहीं होती उनको हम बोलते हैं असंपीड्य, ठीक है। तो इसका जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये दृढ़ व असंपीड्य होती हैं, ये तीसरा पॉइंट बन गया। अब चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा,
चौथा पॉइंट हमारा ये बन जाएगा कि इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति मतलब आकृति, इनकी जो ज्यामिति होती है, आकृति होती है, वो निश्चित होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो क्या लिखोगे फोर्थ पॉइंट, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, तो अब हम फिफ्थ पॉइंट आपको यहां दिखा देंगे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट ये हो जाएगा मेरे भाई, ये ठोस है, इतना जल्दी तो गैस अवस्था में चेंज नहीं होगा, इतना जल्दी तो ये द्रव अवस्था में चेंज नहीं होगा, ना तो इतने जल्दी ये गैस अवस्था में चेंज होगा, ना तो इतने इजीली ये द्रव अवस्था में चेंज होगा। मतलब हमारा ये है कि इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है, गलनांक क्वथनांक होता है, वो उच्च होता है, हाईएस्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा, अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आकार और आयतन निश्चित होता है, दृढ़ और असंपीड्य होते हैं, इनमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। तो ये 5 पॉइंट, ये हमारा ठोस प्रावस्था तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल आप लीजिए। इसके बाद हम ठोस के टाइप पढ़ेंगे, ठोस के प्रकार। तो दोस्तों अब हम ठोस के टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पे बात करेंगे। तो दोस्तों ठोस के टाइप की बात करें तो हमें ठोस 3 टाइप के पढ़ने हैं। अभी तक हमने ठोस पढ़ा था, अभी तक हमने ठोस का कोई टाइप नहीं पढ़ा था, लेकिन हम देखा है ना, हमने देखा है कुछ वस्तुओं को हम दबा सकते हैं, ठीक है, कुछ वस्तुओं को हम बिल्कुल भी नहीं दबा सकते, और कुछ वस्तुओं को दबाने पर हम तोड़ भी सकते हैं। अक्सर हमने अलग अलग टाइप की वस्तुओं को देखा है, जैसे हमने रबर को देखा है, तो रबर एक ठोस है लेकिन उसको हम दबा सकते हैं। हमने लोहा को देखा है, आयरन को देखा है, लोहा भी एक ठोस है लेकिन हम उसको दबा नहीं सकते। ठीक है, हमने देखा है फोम, फोम भी एक ठोस है लेकिन उसको तो हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। तो इस टाइप से ठोस है ना, कई टाइप का होता है, तो वही हम टाइप समझेंगे कि जो रबर है वो किस टाइप के ठोस में आती है, लोहा है वो किस टाइप के, ये सब हम टाइप इसमें समझने वाले एक एक करके। ठीक है, तो ठोस के टाइप की बात करें तो ठोस दोस्तों हमें 3 प्रकार के पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा पहला रहेगा क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा ठोस रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन सॉलिड, क्रिस्टेलाइन सॉलिड। ठीक है, सेकंड हमारा रहेगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड। एक मिनट, एमोर्फस सॉलिड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा बहुक्रिस्टलीय ठोस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना सिलेबस के अंदर, लेकिन छोटा सा मैं आपको इसमें समझा दूंगा, है ना, छोटा सा रहेगा, ज्यादा कुछ इसमें बड़ा नहीं रहेगा। तो ये जिसको हम बोलते हैं मोनो एमोर्फस या फिर मोनोक्रिस्टलाइन, इंग्लिश में मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड, मोनोक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमें ठोस पढ़ने हैं, बिल्कुल, है ना। तो एक एक करके हम बहुत अच्छे से इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, 3 टाइप के सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बहुक्रिस्टलीय सॉलिड को हटा देते हैं और पहले हम पूरा समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस, फिर हम समझेंगे अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस, अब इसमें क्रिस्टल देखो, इसने बोला क्रिस्टलीय ठोस, मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल का मतलब जानते हो, क्रिस्टल जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए। जैसे मान के चलो आपने शक्कर तो देखी होगी, हर रोज चाय बनती है यार, शक्कर तो देखना तो पॉसिबल ही होता है। ठीक है, शक्कर के देखे हैं आपने छोटे छोटे कण, तो वो शक्कर के क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है उसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, मतलब इसमें क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, तो मेरे भाई जो क्रिस्टलीय ठोस होता है एक ऐसा ठोस होता है जिसमें जो अवयवी कण होते हैं बड़े नियम से होते हैं, बड़े नियमित क्रम में होते, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अब अवयवी कण क्या होते हैं, तो अवयवी कण आपको पता है अणु,
ठीक है, परमाणु और आयन जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में होते हैं, नियम से होते हैं, ठीक है। और अवयवी कण जब नियम से होंगे, नियमित क्रम में होंगे, तो इनकी जो आकृति होगी, इनकी जो ज्यामिति होगी वो भी निश्चित होगी, नियम से होगी, ठीक है। तो जैसे आपको दोस्तों ये डायग्राम दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल इसमें अवयवी कण आप देखो बिल्कुल नियम से है, नियमित क्रम में है। कहीं इनका क्रम बिगड़ा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कि बिल्कुल नियमित क्रम में है। और नियमित क्रम में होने के कारण इसकी आकृति भी आप देखिए बिल्कुल नियमित है, निश्चित है, कहीं चेंज नहीं। ये बेंजीन से प्रत्येक आप देखो बेंजीन सेम में है, अवयवी कण नियमित है, इसलिए इनकी ज्यामिति जो है ना वो भी नियमित है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, ठीक है। बिल्कुल, तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं एवं इनकी ज्यामिति मतलब आकृति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल आप क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल पे बात करें, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल पे बात करें, ठीक है, तो जैसे दोस्तों आपने NaCl को देखा ही होगा। NaCl नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे जो NaCl है वो क्रिस्टलीय है, ठीक है। आपने कॉपर देखा होगा, इस क्रिस्टलीय है। आपने आयरन देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, क्रिस्टलीय है। आपने हीरा देखा होगा, नहीं देखा, टीवियों में तो देखा होगा ना मेरे भाई। कहते हैं कि बहुत ठोस है, बहुत सबसे जो कठोर पदार्थ है वो हीरा ही है, ठीक है। हीरा, आपने ग्रेफाइट तो देखा ही होगा ना मेरे भाई, पेंसिल की जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट, ठीक है। तो एग्जैक्ट्रा मतलब जो NaCl, कॉपर, आयरन, हीरा, ग्रेफाइट जो आते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। ये ऐसे ठोस हैं जिनको हम दबा नहीं सकते, इनको हम दबा नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल हो गए, परिभाषा आप समझ गए हो। ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं एवं इनकी आकृति ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आपको ये डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया है, अवयवी कण नियमित क्रम में है, इसलिए जिनकी जो आकृति है, ज्यामिति है, वो निश्चित है, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस अगर है तो उसको पहचाने कैसे हम, क्या उसकी पहचान है, उसमें क्या हमें देखेगा? तो आइए हम जान लेते हैं विशेषताओं को। क्या यहां पर देखिए, दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? ठीक है, चलो विशेषताएं। तो विशेषताएं नंबर हमने पहले ही सीख ली। इसमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, विशेषता हमने पहले ही परिभाषा में निकाल ली ना, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी? अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी आकृति ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको लिखना है इसकी आकृति या फिर जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये दृढ़ और असंपीड्य हैं भाई, इनको दबा नहीं सकते ना, दबा नहीं सकते तो ये दृढ़ तो होते होंगे, और दृढ़ के साथ ये कैसे हैं? असंपीड्य, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, ये दृढ़ व असंपीड्य होते हैं, दृढ़ और असंपीड्य होते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट, अब देखो ये दृढ़ हैं, असंपीड्य हैं, तो इजीली गैस नहीं बना सकते, इजीली द्रव में नहीं आ सकते, तो मतलब इनके गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होते होंगे? हाईएस्ट, उच्च, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? इनका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो हाई होता है, मतलब उच्च होता है, ठीक, ओके। फिफ्थ पॉइंट यहां देख लो भाई, एक बार दिख रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं,
अरे भाई अब कहोगे ये कौन सी बला आ गई, ये विषम दैशिक क्या सिस्टम है ये। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं, समझ लीजिए यहां पर। ठीक है, आपने अक्सर किसी भी राशि के भौतिक गुण तो आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, भौतिक गुण किसी भी राशि के, भौतिक राशि के अक्सर क्या होते हैं, गलनांक, क्वथनांक। ठीक है, भौतिक गुण यही होते हैं ना, गलनांक हुआ, ठीक है, क्वथनांक हुआ, ठीक है, गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, घनत्व हुआ, ठीक है, रंग हुआ, ठीक है, आकार हुआ। ये गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, रंग, आकार, ये किसी भी राशि के भौतिक गुण होते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये भौतिक गुण है। ठीक है, यहाँ पे अपवर्तनांक भी होता है। ठीक है, अपवर्तनांक, ये भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, ओके। अब यदि ये भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैं, मतलब कहने का मतलब है यदि किसी पदार्थ के भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, तो वो होगा विषम दैशिक, उसे कहते हैं हम विषम दैशिक। अब जैसे मैंने के बात कर ली क्रिस्टलीय ठोस की, जैसे हीरा की बात कर ली, तो हीरा है, इनके जो गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, रंग, आकार, अपवर्तनांक, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। अगर हम आयरन की बात करें, लोहा की बात करें, तो आयरन या लोहा के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, रंग, आकार, अपवर्तनांक, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, और अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होने के कारण ये विषम दैशिक होता है। कैसा होता है, विषम दैशिक। तो ध्यान रखना, भौतिक राशि के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, आकार, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं विषम दैशिक। और यही चीज भौतिक गुण अगर अलग अलग दिशाओं में समान होते हैं, मतलब ऐसा कहें सभी दिशाओं में समान होते हैं, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, सभी दिशाओं में यदि समान होते हैं ये सभी गुण, तो उसे हम बोलते हैं समदैशिक। समझ गए ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिएगा, या वीडियो को फिर से एक बार पीछे कीजिए, फिर से समझ लीजिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, तो इन्हें विषम दैशिक बोलते हैं। और यदि ये भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं समदैशिक। ठीक है, तो ये 5 विशेषताएं रही। ये क्रिस्टलीय ठोस हमारा फिनिश हुआ। आ जाओ अक्रिस्टलीय पे। इसके बाद हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार भी पढ़ने हैं अभी हमें। इससे पहले हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस को। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड की बात करें, तो जो पढ़ लिया है उसका जस्ट अपोजिट ये है। ठीक है, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु और जो आयन अवयवी कण हैं, वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। अब इसके डायग्राम को देख सकते हो, आप इसके डायग्राम को देख सकते हो। क्या इसमें जो अवयवी कण वो नियमित क्रम में दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये बेंजीन संरचना में है, यहाँ पर ये पता नहीं कौन सी संरचना में है, यहाँ पर ट्रायंगुलर संरचना में, ये कौन सी संरचना आ गई, ये अलग अलग संरचनाएं आपको दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि अवयवी कणों ने कोई नियमित क्रम नहीं धारण किया ना। अवयवी कण जो है वो नियमित क्रम में नहीं है ना, इसलिए इनकी जो आकृति है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अगर अवयवी कण नियमित क्रम में होते तो आकृति निश्चित होती, बिल्कुल आपको सेम अच्छा दिखता। लेकिन इसमें तो अवयवी कण कोई नियमित क्रम में नहीं है, इसलिए इसकी आकृति, इनकी ज्यामिति वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट करना। तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में नहीं होते एवं इनकी आकृति, ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अवयवी कण
नियमित क्रम में नहीं, ठीक है। और जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति निश्चित नहीं, ठीक है। अब ये तो हुआ, ये इसका डायग्राम हुआ। अब इसके एग्जाम्पल पे तो बात कर लो भाई, एग्जाम्पल भी तो बता दो। तो एग्जाम्पल अक्सर मेरे भाई आपने देखा होगा प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक को देखा होगा। प्लास्टिक किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं, किसी प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को जैसे मान के चलो ये प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक है, तो देखो हमने इसको इस टाइप से मोड़ लिया तो ये प्लास्टिक है। अब ये भी प्लास्टिक है, ये भी एक प्लास्टिक है, तो इसको भी हम किसी टाइप से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये प्लास्टिक है। तो मेरे भाई ये प्लास्टिक जो होता है उसको हम किसी भी टाइप से मोड़ सकते, ठीक है। अब रबर हुआ, तो रबर भी इसका एग्जाम्पल है, तो रबर हुआ, ठीक है। इसके बाद कांच, जो कांच है, कांच भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रबर, प्लास्टिक, कांच हुआ। इसके बाद अगर हम फॉर्म पे बात करें तो जो फॉर्म होता है, फॉर्म भी एक क्या होता है, आकृष्टलीय का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद फाइबर पे बात कर लो, फाइबर आपने देखा होगा, ठीक है, फाइबर हुआ। इसके बाद हम कांच पे बात कर लें तो जो कांच होता है, कांच भी क्या होता है, आकृष्टलीय, ठीक है। तो प्लास्टिक, रबर, कांच, फाइबर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके आकृष्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं पे। तो इनकी जो विशेषताएं हैं जस्ट अपोजिट इनकी हो जाएंगी। अब इनके अवयवीकरण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो क्या लिख दोगे, इसमें अवयवीकरण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। आकृति ज्यामिति निश्चित होती है, तो इसमें लिखोगे आकृति और ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इसमें दृढ़ और संपीड्य होते हैं, सॉरी दृढ़ और असंपीड्य होते हैं, और इसमें क्या लिखोगे, कम दृढ़ और संपीड्य होते हैं, क्योंकि इनको तो हम दबा सकते हैं ना, तो क्या लिख दोगे, इसमें कम दृढ़ और संपीड्य होते हैं। गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। अब इनके गलनांक क्वथनांक के मान निम्न होते हैं और अनिश्चित होते हैं, ध्यान रखना। गलनांक क्वथनांक के मान निम्न होते हैं और अनिश्चित होते हैं, कोई इसमें निश्चितता नहीं है। ये विषम दैशिक होते हैं, तो ये समदैशिक होते हैं, मतलब इनके जो गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, सभी दिशाओं में इनके जो होते हैं वो समान होते हैं, कोई चेंजेस इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देंगे। अब जो कल आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम क्रिस्टलीय ठोस के टाइप पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। इन 5 प्रकारों को हम कल पढ़ने वाले हैं, कल की वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में अच्छा लगा, वीडियो में मजा आया तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये न्यू सेशन अब स्टार्ट हो गया है और अब आपको सबसे बेस्ट देना है, यही आपकी थिंकिंग रहनी चाहिए पूरी साल, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।